आज हम पार्लियामेंट का एक मोस्ट जो इंडियन पॉलिटी का मोस्ट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसको समझेंगे इसमें क्या होता है, किस किस से मिलकर बनी होती है और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत यूज़फुल होगी ये जो क्लास है। ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है पूरी। क्या पार्लियामेंट है, क्या अंग है इसके। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं दैट इज़ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट होता है जिसको हम हिंदी में संसद कहते हैं, ठीक है। और ये तीन अंगों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो इसका मेन होता है वो प्रेसिडेंट होता है, दैट इज राष्ट्रपति, ठीक है। और पॉलिटी जैसे आर्टिकल 79 कहता है संसद के बारे में बताता है, ठीक है। द पार्लियामेंट, आर्टिकल 79, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का गठन कैसे होता है, ठीक है। तीन कंपोजिशन में होता है। सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। आप जैसे ये प्रेसिडेंट को छोड़ दीजिए, आप राज्यसभा पे आ जाइए। इसको हम सेकंड चैम्बर कहते हैं, राज्यसभा अपर हाउस होता है, ठीक है, ठीक है। और ये काउंसिल ऑफ स्टेट होता है जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद में जो लोकसभा होती है वो लोअर हाउस होता है, ये फर्स्ट चैम्बर हाउस होता है, ये सेकंड चैम्बर हाउस होता है, ठीक है। इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, तो इसको हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, लोगों का समूह, ठीक है। ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा। और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट होता है जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन जो हाउस ऑफ पीपल, लोगों का समूह होता है, ठीक है। और जैसे 2024 में 18वीं लोकसभा हुई, ठीक है। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 और 52 में हुए थे, ये मोस्ट अपन को याद करना है, ठीक है। और हिंदी नेम्स वर अडोप्टेड ऑन, ये 1954 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जो लोकसभा फर्स्ट सिटिंग हुई वो 17 अप्रैल 1952 को, ऐसे एज ए डेटा पूछ लेते हैं। उसके बाद में जो राज्यसभा है वो फर्स्ट सिटिंग होती है 13 मई 1952 को। जो आर्टिकल 80 है, यहाँ पर देखिए जो इनका ट्रिक होता है याद करने का वो सरला होता है। संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा 79, 80, 81, दैट इज ये ट्रिक है। ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगी। और जैसे हाँ, आर्टिकल 80 है राज्यों की परिषद की संरचना, दैट इज़ इंग्लिश में हम इसको बोलते कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 250 सदस्य होते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो 238 है वो इलेक्टेड होते हैं और 12 होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। और इसमें 238 में 229 यानी 229 ये 28 स्टेट से आते हैं और 19 है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ठीक है। ये इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। एट प्रजेंट 245 थे, ठीक है। 250 है लेकिन प्रजेंट में 245 मेंबर है, ठीक है। और जो ये 12 नॉमिनेटेड है ये प्रेसिडेंट करता है, और किन किन को करता है, लिसास को, दैट इज लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट है और सोशल साइंस है। इन्हीं लोगों को नामित करता है राष्ट्रपति, 12 नॉमिनेटेड, ठीक है। उसके बाद में यह पढ़ लिया, ये इलेक्शन होता है, ये प्रपोर्शनल रिप्रेजेंट प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति के द्वारा होता है। देखिए इसी को ही हम स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली बोलते हैं। जैसे ये होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। जैसे इसमें दो ओनली टू यूनियन टेरिटरी हैज लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली टू यूनियन टेरिटरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ठीक है। हाउस ऑफ एल्डर्स बोल सकते हैं, और इसकी 13 ईयर्स इसकी एज होती है, ठीक है। और ये पॉपुलेशन इसमें डिक्रीज होती है। आर्टिकल जो 81 है वो लोकसभा के बारे में बताता है, और कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। यहाँ देखिए हाउस ऑफ द पीपल बोला गया है, यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया है, ठीक है। तो इसमें जो संख्या होती है वो 550 होती है, जबकि इसमें 250 होती है। 245 प्रजेंट में 238 इलेक्टेड होते हैं, 229 28 स्टेट्स आते हैं, 19 यूनियन टेरिटरीज आते हैं और 12
प्रेसिडेंट इसको नॉमिनेटेड करता है। उसके बाद में 550 जो 530 है वो स्टेट से आते हैं और 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं। इसमें मैक्सिमम होती है 9 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, इसमें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। ठीक है, इसमें 2 एंग्लो इंडियंस होते थे पहले, लेकिन उसको हटा दिया गया है। ठीक है, लोकसभा ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ दी पार्ट सिस्टम होता है। इतना ही पार्लियामेंट के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे।